आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि टॉपिक इसका ऐसा है। आज का टॉपिक है हमारा इंडियन आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 नंबर का हर एग्जाम में आते रहते हैं। और एसएससी जीडी 2022 के जो एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो एक ही वीडियो में पूरे हम आर्टिकल पढ़ेंगे, जितने भी आर्टिकल हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 से संविधान अनुच्छेद 1 का किस संबंध किससे है? संघ का नाम और क्षेत्र। संघ का नाम और क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किससे रिलेटिव है? तो आर्टिकल 3 है आपका रिलेटिव है नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं में नाम परिवर्तन करने से लेकर। तो कौन सा है? ये अनुच्छेद 3 से रिलेटिव है। अनुच्छेद 3 से रिलेटिव कौन सा है? राज्यों का गठन, मौजूदा मतलब जो राज्यों की सीमा बढ़ाना घटाना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद पर चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 13 है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका अपमान करने वाले कानून किस में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 13 में दिया गया है, अनुच्छेद 13 में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है जो समानता का कानून होता है ना, 14 से 18, उसका पहला है। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समझ समानता, यानी कानून के समझ सभी के समानता है। तो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुच्छेद पर चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। जो आर्टिकल 14 से 18 तक जो समानता आगे हैं उसमें ये क्या है? आर्टिकल 16 ये किसकी सुविधा प्रदान करता है? तो ये करता है जो सार्वजनिक रोजगार होते हैं उसमें अवसर की जो समानता, यानी सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की ये बात देता है, गारंटी देता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 से है, आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत। छुआछूत का संबंध जो उन्मूलन किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया है भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। मतलब आदमी कुछ किसी भी जगह किसी भी कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जिनकी भावना आत ना हो वो बोल सकते हैं। तो ये किस में छूट दी गई है, किस में स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 19 में ये स्वतंत्रता दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 21। आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 ये किसकी है? तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत आप जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आपको कानून देगा। किसके अनुच्छेद देगा? आर्टिकल 21 के अंतर्गत देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद पर चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 21 का ए। तो ये भी क्या प्रोवाइड कराता है? ये आपको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिलाता है। तो क्या दिलाता है? आर्टिकल 1 हो गया जीवन की व्यक्तिगत सुरक्षा, और आर्टिकल 21 ए हो गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्रारंभिक शिक्षा सबको मुफ्त मिलेगी। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 21 ए में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। तो ये है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे और अभ्यास की प्रचार की स्वतंत्रता। ये किसके तहत है? ये है आपके आर्टिकल 25 के तहत। तो ये हो गया आर्टिकल 25। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 किस विषय के बारे में? तो आर्टिकल 30 दिया गया है शैक्षणिक संस्था के बारे में। तो मतलब जो जो स्थापना प्रशासन की अल्पसंख्यकों के मामले में होते हैं मिनोरिटी, उसके लिए अधिकार के दिया गया है, जो शिक्षा के संस्थान होते हैं उनके लिए। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 30 में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 31 सी। तो 31 सी का क्या है? जो कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले कानून की बचत की गई है। किस में की गई है? तो ये आर्टिकल 31 का सी में।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कौन सा है, आर्टिकल 32 है रिट सहित मौलिक अधिकार को लागू करने के उपाय। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो आप में 5 प्रकार की रिट जारी करता है और जो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 क्या उपलब्ध कराता है, तो आर्टिकल 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को बाध्य बनाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 38 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या दर्शाता है, तो आर्टिकल 40 है आपका ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि जो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत। किसके तहत होता है, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या देता है, तो आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। तो ये किसके तहत देता है, आर्टिकल 44। तो आज भारत में पहली बार मतलब समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू की गई थी, तो वो की गई थी गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। तो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या करता है, तो आर्टिकल 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 45 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 क्या दर्शाता है, तो आर्टिकल 46 में है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने। जो ST या SC या अन्य कमजोर वर्गों के हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक हितों को बढ़ावा देती है। तो किस आर्टिकल में देती है, तो आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 50 में दिया गया है कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग करना है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कौन सा अनुच्छेद में करते हैं, तो ये अनुच्छेद 50 में करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद पर। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A या आर्टिकल 51A। तो इसमें क्या है, इसमें है मौलिक कर्तव्य, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये किस अनुच्छेद में है, ये आर्टिकल 51A में है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अनुच्छेद पे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है, तो 72 में दिया गया है कुछ मामलों में क्षमादान, यानी जो राष्ट्रपति है वो कुछ मामले में किसी सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दे सकता है या निलंबित करने से रोक सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं, तो अनुच्छेद 72 के तहत ये दी गई हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट है आर्टिकल 74। आर्टिकल अनुच्छेद 74 क्या कहता है, तो अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बाध्य होगी। जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देती है, किस अनुच्छेद के तहत सलाह देनी पड़ेगी, तो ये अनुच्छेद 74 के तहत। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद पे चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल आपका आर्टिकल है 76। अनुच्छेद 74 क्या दर्शाता है, तो अनुच्छेद 74 में जो भारत के महान न्यायवादी होती है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो किसके अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 74 के तहत ये नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है 78। जो 78 में क्या दर्शाया गया है, तो 78 में दर्शाया गया है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन कौन से हैं, मतलब जो कर्तव्य हैं जो राष्ट्रपति को सूचना देने, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा वो किस आर्टिकल के तहत देगा या देने के लिए बाध्य है, तो वो है 78। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 110।
तो जो 110 अनुच्छेद है उससे क्या संबंध है, तो उससे धन विधेयकों की परिभाषा, जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जो बिल लोकसभा राज्यसभा में पेश किए जाते हैं उनकी जो व्याख्या है वो किस में की गई है, तो आर्टिकल 110 में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 112, यानी अनुच्छेद 112 में क्या दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, जो बजट पेश किया जाता है उसका बजट का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है, तो वो मिलता है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 123। तो संसद की अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने को राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 123 के तहत है, संसद को अवकाश के दौरान अध्यादेश को लागू करने के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास पावर होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन या सलाह ले सकता है या परामर्श ले सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148। ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। तो जो कंपरेटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत के नियंत्रक और आर्टिकल 149। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, जो आपके CAG होती है उनके जो कार्य और उनकी जो पावर है, शक्तियाँ हैं, किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आर्टिकल 149 में दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 किससे है, तो ये आर्टिकल 155 है आपके राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत की जाती है, तो आर्टिकल 155 के तहत। आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 161। तो आर्टिकल 161 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल को क्षमा आदि देने के कुछ मामले में सजा काटने उसको कम करने का अधिकार दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, आर्टिकल 161 के तहत। सॉरी, आर्टिकल 161 हो गया 161। और राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिए गए थे, राष्ट्रपति को 72 के तहत। ये हो गया आपका आर्टिकल 161। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 165, यानी राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो राज्य के महाधिवक्ता किसके तहत, तो ये होते हैं आपके आर्टिकल 165 के तहत। तो ये हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 194 पे। तो इसका क्या है, इसका संबंध है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, अधिकार और प्रतिरक्षा। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल है आपका आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या दर्शाता है, राज्यपाल द्वारा जो बिलों का आकलन किया जाता है, बिलों का, तो उसको किसके लिए किया जाता है, जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित है, तो किसके लिए आर्टिकल 200 यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 202। तो आर्टिकल 202 का किससे संबंधित है, तो यह राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण का किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो वह है आर्टिकल 202 यानी अनुच्छेद 202 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 213, जो राज्य के विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, तो किसके तहत कर सकता है, तो आर्टिकल 213 के तहत। यानी देखो राष्ट्रपति किस में कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल कितने में कर सकता है, तो राज्यपाल 213 के तहत। तो ये हो गया आपका 213 किससे संबंधित है, तो ये अध्यादेश लागू करने के लिए राष्ट्रपति को पावर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 किससे संबंधित है, आर्टिकल 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय किससे है आपके, आर्टिकल 214 से। किससे आपके, आर्टिकल 214 से। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 में जो उच्च न्यायालय शक्ति जारी कर सकता है वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो ये हो गया आपका
26 और आपका SC किससे जारी करता है? तो SC करता है आपका 32 से। आर्टिकल 32 से जारी कौन करता है? रिट जारी कौन करता है? SC सुप्रीम कोर्ट, और 226 से आपके उच्च न्यायालय करता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 में क्या है? तो आर्टिकल 243 में आपका ये हो गया पंचायत, और आर्टिकल कितना? 243। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट है आर्टिकल 262। तो इसका विवरण विवरण क्या मिलता है? तो इसका इससे ये होता है, जो राज्यों के जो बीच में जो नदियाँ या घाटियों पर जो जल संबंधित विवादों का निपटारा होता है, जो बांध बनाए जाते हैं, उनका जो विवाद होता है तो किस अनुच्छेद के तहत निपटाया जाता है? तो आर्टिकल 262 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 का संबंध किससे है? तो संघ से कुछ राज्यों को अनुदान मिलता है ना, संघ से राज्यों को अनुदान मिलता है, वो किस आर्टिकल से मिलता है? आर्टिकल 275 से। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 से क्या है? आर्टिकल 280 से है आपका आर्टिकल 280 से है वित्त आयोग। वित्त आयोग किससे? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 280 से ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में क्या दर्शाया गया है? तो आर्टिकल 352 में जो आपातकाल की घोषणा की जाती है, आपातकाल की घोषणा तो किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 क्या दर्शाता है? तो जो राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता होती है, तो उसे जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो किसके तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के तहत। तो आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 360 हो गया आपका 360 हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक भी बार नहीं लगी है। तो ये हो गया आपके आर्टिकल हो गए पूरे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 368। ये किससे है? तो ये आपका हो गया संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये आर्टिकल हो गया आपका 368 से। तो आज ये हो गए हमारे प्रमुख आर्टिकल हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद